पटना में रहती हूँ। मेरे पति का नाम शंकर सिंह है। मैं पटना से यहाँ कथा सुनने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो आप ही हैं? हाँ तो ऐसे हाथ हिला दो बहन। हाँ जी, हाँ ऐसे हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है। मेरा नाम रंजना कुमारी है। मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। पति का नाम शंकर सिंह है। गुरुदेव, बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पति को 2010 से, कौन सा सन, 2010 से मुंह में जीभ में तकलीफ हो गई, जिसका इलाज चलते चलते 2010 से चलते चलते इलाज 2022 तक 12 साल वो जो जीभ में तकलीफ हुई उसका इलाज चलता रहा। डॉक्टरों का कहना था ये बड़ी मुश्किल से ठीक होने वाले रोग हैं, मुश्किल है कि ठीक हो। गुरुदेव, 2010 से डॉक्टरों का इलाज कराते कराते, सब कोई डॉक्टर नहीं, दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। सबका इलाज करवाया, आराम नहीं लगा। तब एक छोटी सी क्लिप मोबाइल पर आ गई जिसमें आप कथा कह रहे थे। उस कथा को मोबाइल पर श्रवण करा और सर्च करा, आपकी कथा निकाली, उसको सुनना प्रारंभ करा। 2022 12 साल के बाद जब आपकी क्लिप थोड़ी सी मोबाइल पर सुनी और उस कथा को निकाला, और कथा को निकालकर जब पूरा सुना, आपने प्रत्येक कथा में एक ही बात कही, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो, एक बेलपत्री चढ़ी हुई शिव पर चढ़ा हुआ खाओ और शिखर का दर्शन करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। बाबा 2010 में पति को जो तकलीफ हुई जीवान में, इलाज करते करते 2022 आ गया, और 2022 में आपकी छोटी सी क्लिप सुनकर शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। बाबा की कृपा से सारी दवाइयां बंद हो गई। मेरा पति 12 साल के बाद ठीक हो गया। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर का। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। बैठिए। 2010 में बीमारी हुई और 2022 में ठीक हुई है। कितने साल बाद? 12 साल के बाद बाबा ने हाथ पकड़ा और सारी दवाइयां बंद करवा दी। अब वो ठीक हैं, भोजन भी कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। दवाइयां सब बंद। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर इसी को कहते। ये तो जाने तो एक कोई ने लिखा है, किसी को साइनस की बीमारी थी, 25 साल कब से है हम लापता, हमें ना पता। अजय केसरी, अजय केसरी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। अजय जी एक बार वापिस हिला दो। अजय जी केसरी, खड़ा, मधेपुरा जिला। गुरुदेव, 25 वर्ष से साइनस की बीमारी थी, सर्दी हो जाती थी, 10-10 रुमाल साइनस की बीमारी में गीले हो जाते थे। गुरुदेव, 25 साल से लगातार दवाइयां खा रहे, पर साइनस की बीमारी, सर्दी की बीमारी ठीक नहीं हुई। गुरुदेव, पर बाबा का क्या वर्णन करें। हम चावल नहीं खा सकते थे, दही नहीं खा सकते थे, ठंडे पानी से नहा नहीं सकते थे, सुबह जल्दी उठकर बाहर निकल नहीं सकते थे, धूल में जा नहीं सकते थे, कहीं हवा चल जाती थी तो वहाँ बैठ नहीं सकते थे। गुरुदेव, बड़ी जिंदगी बेकार चल रही थी साइनस के कारण। 25 साल से बीमार थे।
बाबा ने ऐसी कृपा करी। 25 दिसंबर 2022 को आपकी पहली शिव पुराण की कथा का स्मरण किया और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि जल पीने से, सुबेरे उठकर बाबा महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने से हिम्मत करी, शिव जी को सुबह उठकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ा हुआ पीना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरी पूरी 25 साल की बीमारी ठीक हो गई। अब मैं सुबेरे नहा सकता हूं, दही खा सकता हूं, चावल खा सकता हूं, आराम से रह। आप ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। जिसने दिल से सुना, ये तो हम फिर कहेंगे ये गोस्वामी परिवार कथा करा रहा है, पर हम तो कहेंगे गोस्वामी परिवार का तो भाग्य प्रबल हुआ, पर बिहार वालों की किस्मत जाग गई, हम तो इतना कह सकते हैं बस कि उनकी किस्मत, कहीं उनके जो पुण्य उनने करा होगा, कहीं देवघर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, कहीं बाबा ने करुणा करी होगी, कृपा करी होगी, दया करी होगी, और तुम्हारा गंगा जल 1 लोटा देवाधिदेव महादेव को जो चढ़ा होगा तो उसका पुण्य प्रबल हुआ, और उस पुण्य के बल पर ये बाबा ने शिव महापुराण की कथा को यह खगड़िया में भेज दिया। ये शिव की कृपा से ये खगड़िया बिहार में ये कथा आई है। कहीं उसकी करुणा होगी, कृपा होगी, और विश्वास से कहता हूँ कि जितने लोग इस कथा को चाहे टीवी पर सुन रहे हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, झोली भले खाली लाए हो पर भर कर जाओगे, ये निश्चित है, खाली नहीं भेजोगे। खाली न जाता कोई, खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। खाली नहीं जा सकता, वो जा ही नहीं सकता। लोग कहते हैं आपकी शिवपुराण में ऐसा क्या है जो लोग 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर से, स्वयं कोई 50 किलोमीटर दूर भी दे रहा है तो वो अपने घर वापस नहीं जाता, पंडाल में बैठकर कथा सुनता है, पंडाल में सोता है, पंडाल में रहता है। ऐसा शिवपुराण में है क्या? हम उनसे कहेंगे हमसे मत पूछो कि शिव महापुराण में क्या है, अगर पूछना है तो जो पंडाल में बैठे हैं इनसे पूछो कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है। मक्खी जहां मीठा होगा वहीं जाती है, और भक्त जहां भगवान होता है वहीं जाता है, जाता ही नहीं जाता। कितना मेला भराता है देवघर में, बोलो बोलो जम के बोलो, तुम लोग तो यहाँ पास में रहते हो। देवघर में कितना मेला भरा था, सावन महीने में लोग कावड़ ले लेके जाते, कावड़ ले लेके जाते भर भर के। बाबा दिखता तक नहीं है, दिखता क्या? अरे बोलो तो जम के, बस बोल बम का नारा है, कावड़ लिए चल दिए, और सबको मालूम है कि लाइन लगना पड़ेगा, भीड़ होगी, अपार भीड़ होगी, जल भी सही से नहीं चढ़, सबको मालूम है, जितने बैठे हो नहीं तुम, सबको मालूम है भीड़ बहुत होगी बाप देवघर में, जल भी अच्छे से नहीं चढ़ पाएगा, दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएंगे। सारे लोग कहते हैं इतनी भीड़ में काहे को जा रहे हो, दर्शन नहीं हो पाएंगे, जल नहीं चढ़ पाएगा। उसके बाद भी लोग कावड़ लेकर जाते हैं, भीड़ अपार, दर्शन भी नहीं हो पा रहे। बाबा के ऊपर बेलपत्री माला इतनी पड़ी कि तुम जो गंगा जल लेकर गए वो लोटा भी उन्हीं पे पड़ा, वो भी उन्हीं के ऊपर पड़ा। और बाबा मेरा भोलेनाथ माला में, फूल में, पत्ती में आराम से दुबक के
आराम से बैठा, और पास में पार्वती जी बैठकर कह रही हैं, कैसे हो? महादेव जी कहते हैं, अब सावन चले जाने दे फिर बताऊंगा कैसा। अभी नहीं बोल सकता सावन के महीने में कि मैं कैसा हूं, ये सावन जाने दे। दुआ कर